अस्सलाम वालेकुम। आज के कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो मैन ऑफ द मैच हैं, जज साइफर कोर्ट अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब। ठीक है जी, ये मैन ऑफ द मैच हैं। मैन ऑफ द मैच में इतनी हिम्मत नहीं थी फैसला सुनाते वक्त कि इमरान खान की आंखों में देख सकते हैं, और फैसला करने के बाद जो उन्होंने दौड़ लगाई वो भी दीदनी थी। इमरान खान के ब्रदर इन लॉ हैं, उनका ऑडियो मैसेज मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के सुनाता हूँ। उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि एग्जैक्टली वहां पर उस वक्त क्या हो रहा था। बहरहाल ये जो फैसला आया है ना, ये देखें, ये इनके ऊपर, इन जज साहब के ऊपर जो है ना प्रेशर था कि इनको टाइम दिया गया था कि भाई तुम्हारे पास 36 घंटे या 48 घंटे, 48 घंटे के अंदर अंदर तुमने इसको बंद करना है। इलेक्शन जो है ना 8 को होने वाले हैं, तो हमने किसी तरीके से फैसले की तो कोई वक़्त नहीं है। इस फैसले की जैसे ये किसी कोर्ट के अंदर जाएगा, इसको उठा के फारिग कर दिया जाएगा। जो असदुल्ला खान साहब है ना, उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। सूरत हाल को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने समराइज किया है। कहते हैं शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस 4 साल चलता रहा और 2 साल पेशियों पर शहबाज शरीफ कमर दर्द पर ही तारीखें लेते रहे, क्योंकि इस वक्त डील तकमील के मराहल में थी और 3 साल में 9 गवाह कलम बंद नहीं हुए। खान ने डील या ढील नहीं दी, लिहाजा 36 घंटे में 24 गवाह भुगताए गए। तो अब आप इस जो ये जो डिसीजन आया है ना, ये इसका सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि ये रिवर्ट हो जाएगा डिसीजन। ये जो है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि किसी तरीके से जो लोग हैं ना कम से कम इलेक्शन के अंदर वोट डालें। वो कहें कि बस ख़त्म हो गया, अब तो अब आपको कोई इलेक्शन डालने की जरूरत, वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत हाल में वोटर्स टर्न आउट कम होगा, उसके बाद जो फिर इलेक्शन को मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। ये इसका मकसद है। इवन के जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट और प्रो पीएमएलएन जर्नलिस्ट हैं ना, वो भी इस डिसीजन को नहीं मान रहे हैं। शफात अली साहब कहते हैं खान साहब का जेल ट्रायल एक अदालती प्रैंक है, जब जरूरत पड़ी कल अदम कर दिया जाएगा। मुतलका हल्के नोट फरमाएं, कल को भारी पड़ेगा। उसके बाद शाहजेब खान साहब ज़्यादा साहब कहते हैं फैसला उजलत में दिया गया है, प्रोसेस पर अमल नहीं किया गया, केस हाई कोर्ट में जाते ही फैसला उड़ जाएगा। उसके बाद साकिर बशीर साहब कहते हैं कि ये जो है ना, जैसे ही आपका कोई डिसीजन आता है ना, तो फैसले की जो कॉपी होती है ना, वो आपके मुलजम को राइट अवे दे दी जाती है। अब ये देख लें, पूरा दिन गुजर गया, इन्होंने फैसले की कॉपी नहीं दी है। तो अभी आई डोंट नो कि फैसले की डिटेल्स किससे और कौन लिख रहा है ये अब आप सब लोगों को भी पता होगा कि कौन लिख रहा है फैसले की डिटेल। उसके बाद फिर ऑब्वियसली कई बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ना, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना रैली के ऊपर, बलूचिस्तान में पीटीआई की रैली थी, वहां पर ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 बंदे शहीद हो गए। और इस फैसले को भी जो है ना पीटीआई को डराने धमकाने के साथ लिंक किया जा रहा है। ऑब्वियसली इसकी तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा, लेकिन बहरहाल ये इसको सोशल मीडिया पे लोग लिंक कर रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ। इमरान रियाज खान साहब भी जो आज माशाल्लाह से फर्स्ट इन्होंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे एक मेरी इसके ऊपर थ्योरी है कि आज से आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आई थिंक आपको पता है कि इमरान खान, रियाज खान को जब छोड़ा गया था उसके बाद से जो है ना उनके ऊपर व्लॉग करने की पाबंदी थी, व्लॉग नहीं कर सकते थे वो। और आज जैसे ही डिसीजन आया है ना इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद से इन्होंने व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है। तो मे बी शायद उनको कहा गया है कि जब तक डिसीजन नहीं आता उस टाइम तक तुमने व्लॉग नहीं करना है। उनका भी यही कहना है कि ये जो है ना फैसला उजलत में सुनाया गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद एक ये इमेज भी इमरान रियाज खान साहब का वायरल हुआ हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर देखें क्या हालत हो गई है। 1 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 6 महीने, 6 महीने, मई 2023 से जून। तो ऑब्वियसली उनके साथ जिस किस्म का सलूक हुआ है, अब तो मंजर आम पर आ गया है। अ, अच्छा जी, ये इमरान खान के ब्रदर इन लॉ हैं। इनको मैंने इतना ज़्यादा पहले देखा नहीं था मीडिया के ऊपर, लेकिन ये इस वक्त आए थे जब ये जो जमान पार्क में जब अटैक हुआ था ना, तो उस वक्त ये आ गए थे बेचारे। तो इनके ऊपर जो है ना पुलिस ने इनको पकड़ के मारा था। तो आज ये इनका ऑडियो मैसेज है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ये आप ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सुबह को जब जेल पहुंचे तो खान साहब का बयान शुरू हो गया था। कोई 342 का बयान होता है। उस बयान में खान साहब ने खूब खुल के बताया
क्या ज़बरदस्त उन्होंने पूरे सीक्वेंस से बताया, कैसे बाजवे ने, जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को यूज़ करके वहाँ पे अमेरिका में उसको उससे बतवाया कि जी मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ, और बाजवा और अमेरिका कोई कोई साजिश हो रही है अमेरिका के ख़िलाफ़। फिर सारे वो जो इवेंट्स थे वो बताए आहिस्ता आहिस्ता, कैसे आईएसआई ने जो लोटे थे उनको पकड़ा, और कैसे फिर जब साइफर केस इस पे चला सुप्रीम कोर्ट में, तो जो हमारा अपना प्रोसिक्यूटर जनरल क्या होता है, वो एडवोकेट जनरल जो भी होता है यार, वो था, वो उसने साइफर की बात ही नहीं की क्योंकि आईएसआई ने उसको दबाया हुआ था। फिर बताया कैसे जो अमेरिकन एम्बेसी वाले जाके लोटों को मिलते थे और लोटों को अपने एम्बेसी में बुलाते थे, और आईएसआई कैसे उनके पीछे पड़ी होती थी। खैर ये सब चलता रहा। तो जब खान साहब की तकरीबन आधी मुकम्मल हुई, ही टॉक्ड फॉर अबाउट 1 आवर, जो पूरा उन्होंने अपना बयान दिया। आधा बयान हुआ था तो जज साहब, ऑनरेबल जज साहब के कान में किसी ने आके कहा कि कान में कुछ कहा उसके, जज साहब वेंट पे, और वो खान साहब बयान दे रहे हैं। 10-12 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जज साहब वापस आए, तो खान साहब की उस वक़्त ख़त्म हो चुकी थी जो बयान देना था, और शाह महमूद कुरैशी साहब आए बयान देने के लिए। तो जज ने कहा कि इमरान खान साहब, वेयर इज़ द साइफर? उन्होंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मैं आप दोनों को 10 साल की सजा सुनाता हूँ, और भाग गया वहाँ से, भाग गया। जस्ट रैन अवे फ्रॉम देयर, जैसे वो पहले उसने किया था ना दिलावर ने। तो ऑनरेबल जज साहब भाग गए वहाँ से। लोगों ने शोर मचाया, मीडिया ने शोर मचाया कि जी कहाँ जा रहे हैं, बताएं तो सही क्या हुआ। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान ही नहीं सुना और भाग गए वहाँ से। फिर बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूरा बयान दिया। खैर फिर खान साहब आए, हमने जफियाँ शफियाँ डाली। यार ही सॉलिड माशाल्लाह, जिस्म उसका इस वक्त लोहे की तरह सॉलिड है माशाल्लाह, इतनी एक्सरसाइजेज की हुई हैं, पेट शेट नहीं है। पहले पेट निकल आया था बिकॉज इतने बिजी थे, एक्सरसाइज कम होती थी। अब तो फुल टाइम एक्सरसाइज है, सॉलिड जिस्म है इस वक्त माशाल्लाह। और जब सजा सुनाई तो आके हमें कहते हैं कि देखो घबराना नहीं है। ये तो हमें कल रात पता लग गया था, जिस तरह रात को 1 बजे तक चली इनकी जो ये सुन रहे थे, बयान ले रहे थे जो विटनेसेस के। और विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसे जिरा कहते हैं, जरा जिरा कहते हैं, वो इनके लॉयर से नहीं करने दी। उसने जो प्रोसिक्यूटर लॉयर के असिस्टेंट थे उनको डिफेंस लॉयर बना दिया जज ने, और कहा तुम इनसे जिरा करो। उन्होंने क्या जिरा करनी थी, बच्चे थे बेचारे छोटे छोटे, उन्होंने क्या जिरा करनी थी। उनमें से एक ने आज कहा कि जी मैंने इतनी ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कभी नहीं देखी। जो आज हुआ है, ये कहता है मैंने इतना कभी नहीं देखा। वो खुद कह रहा है, जो प्रोसिक्यूटर वाला था जो इनके डिफेंस में लगा दिया गया था। खैर इंशाल्लाह ये फिर ओवरटर्न हो जाएगी जो भी है। और खान साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बिल्कुल 8 फरवरी को निकलना है, कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। ये सज़ा मज़ाक कुछ नहीं होती। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इससे निकाल देगा, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। दुआ भी करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी इरशाद भट्टी साहब की शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में। आई थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत क्रेडिट जाता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बहुत सारे लोग जो है ना ये समझते थे कि शाह महमूद कुरैशी जैसे ही कभी मुश्किल वक्त आएगा ना सबसे पहले ये छोड़ के भागेंगे। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या वजह थी, क्योंकि हम पर्सनली तो नहीं जानते उनको, लेकिन ये था कि उनकी वो जो तकरीर करने का स्टाइल था बड़ा ड्रामाई किस्म का था। ऐसा लगता था एक्टिंग कर रहे हैं, और ये वाली सारी चीज़ों की वजह से लोग कंक्लूजन हम लोगों ने बना लिया था। लेकिन आई थिंक हमें अब इस इससे ये हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें किसी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं जो मुश्किल में खड़ा रहता है वही असल वफादार होता है। शाह महमूद कुरैशी जिस तरह खड़ा रहा, इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। चौधरी परवेज इलाही को मान गया हूँ। साइफर कॉपी की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। वजीर आजम हाउस से साइफर कॉपी चोरी हुई, एक एडीसी समेत 3 लोगों पर शक है। इमरान खान, ये इमरान खान के एक्चुअली इन्होंने कोट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो है ना ये एक और क्लिप वायरल हुआ हुआ था। ये एक नून लीग की रैली थी।
कहीं पर। और उसके वहाँ पर जो है ना रैली के बाद या बीच में जो है ना लोगों को बिरयानी दी जा रही है, तो ये बिरयानी दिए जाने के मनाजिर ज़रा चेक कीजिएगा। तेरी कह रहा बिरयानी वाह बिरयानी आ रही नून लीग दी बिरयानी चलोगी पिंड च जलसे वाह 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 आई बिरयानी इधर चेक नून लीग दा जलसा शबाश गलती इस तरह का की करिए चेक कर वाह वाह क्या कहने हैं वाह वाह रिजक दी इज्जत हो रही है। अच्छा जी, ये जुनेद सलीम साहब का जो क्लिप है ना, ये बड़ा वायरल हुआ हुआ था। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है ना इसको लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये जो आज का डिसीजन आया हमारी अदालत का, पहले पहले माशाल्लाह 139वें नंबर पे थी अदालत हमारी, अब मेरे ख्याल में अब तो उसका वो रैंकिंग से भी निकाल देना चाहिए। जो आज इन्होंने किया है ना, उनको रैंकिंग से भी निकालना चाहिए। ये क्लिप देखिएगा। कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख के गलीज तरीन अदालती फैसलों में से एक फैसला था, गंदे तरीन फैसलों में से एक फैसला था, मतनाज़ा तरीन फैसलों में से एक फैसला था, ताफ़ुन ज़दा तरीन फैसलों में से एक ताफ़ुन ज़दा फैसला था। इससे ज्यादा घटिया यकतरफा फैसला किसी तौर मुमकिन ही नहीं था। इससे 1000 दर्जे बेहतर था कि आप किसी पर मुकदमा ना चलाते, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए आप कह देते कि जनाब अली आपको उम्र कैद की सजा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब सुना दी गई है। हम ना ये वक्त ज़ाया करते हैं, ना अदालत का, ना ये रोज़ाना आप जो आप ड्रामा देखते हैं ये करते हैं। सीधी सीधी बात है, आप मुजरिम है, हमने कह दिया आप मुजरिम है तो आप मुजरिम हैं, बस बात खत्म हो जाती। ऐसे ही कौम का भी इतना वक्त जाया गया, ड्रामा किया, पता था दीवार पे लिखा हुआ था क्या फैसला। सर ये केस आगे कैसे बढ़ेगा? केस में कुछ होगा तो आगे बढ़ेगा ना। केस का मकसद क्या था? केस का मकसद था कि इलेक्शन से पहले पहले ये फैसला सुनाया जाना है कि इमरान खान साहब मुजरिम हैं और लोग डर जाएं। लेकिन उस जज की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सजाए मौत सुना सके, वरना मुतालबा तो यही था जी कि एक खौफ व हरास की फिजा पैदा कर दी जाए, ठीक है ना। और ये तुम देख लेना कि किसी भी इससे जो बड़ी अदालत पे जाएंगे, जब भी जिसमें भी अपील करेंगे, मेरा ख्याल है कि 4 तारीखों की मार नहीं है केस। इतना बुद्धा केस है, इतना भोंडा केस है, इतना यकतरफा केस है ये कि ये 4 तारीखों की मार नहीं। और ये मेरी कोई खुशगुबानी नहीं है। मैंने कम अज कम अब तक 35 के करीब इंतहाई सीनियर वकला से बात की है, बाकायदा यानी एंटी इमरान खान बन के बात की है। मैंने आर्ग्यू किया है, मैंने लॉजिक दी है कि नहीं जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उन 35 के 35 वकाला ने कहा, एक आदमी कोई इफेंट बट लगाई होगी, 34 वकाला ने कहा है कि यार इंतहाई वाहियात केस है। इससे बेहतर अगर इमरान खान को सजा दिलवानी ही मकसूद थी तो एक तो और वो अलकादर ट्रस्ट जो था उसमें कुछ ना कुछ ये निकाल सकते थे, उसको भी ट्विस्ट ज्यादा करना पड़ना था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये केस जो है ये काफी आगे बढ़ चुका है और इसके लिए जज साहब भी जो थे वो काफी जल्दी में थे, तैयार थे। तो जज साहब तो इतनी जल्दी में थे कि वो मतलब पानी का वक्फा भी नहीं करते थे। वो टेलीफोन अगर बेगम का आ जाता था वो भी बंद कर देते थे। अच्छा, ये यूसुफ रज़ा गिलानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे हैं, सईद अली मूसा गिलानी। ये उन्होंने आज एक कायदे आज़म की जो छुपी हुई स्टेटमेंट थी ना, उसको आज अवाम के सामने रख दिया है। ठीक है। ये जरा सुनिएगा। जी मेरे पाकिस्तान बनना पिया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो पूछा गया कि कायदे आजम साहब तुसा मोहम्मद अली जिन्ना साहब तुसा मुल्तान नहीं वेंदे ते उन्हें कि तुसा मुल्तान नहीं वेंदे, क्या मुल्तान तू पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनावना? ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जवाब दिता कि मेरे को मुल्तान वजन की जरूरत क्या नहीं, मुल्तान गिलानी बैठे हो। जिंदाबाद। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये लोग किस तरीके से, पाकिस्तान में ऑब्वियसली लिटरेसी रेट तो बहुत लो है, तो ये इन लोगों में रत्ती भर
इन इन लोगों में रत्ती भर शर्म नहीं है। यानी कि आप इनकी मॉरल कोलैप्स का अंदाजा करें, किस तरीके से चीजों को बनाते हैं और फिर लोगों के सामने उनको रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये ताकत में वापस आ जाएं और फिर पैसा कमा सकें। यानी कि पता नहीं यार पाकिस्तान में क्या हो गया है, यानी कि इतना मैसिव मॉरल कोलैप्स, यानी कि किसी को मरना याद ही नहीं है, ऐसे ऐसे फील होता है मुझे तो अब। अच्छा, इसी हवाले से अब आप ये देखें कि अब जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, अब ये बुजुर्ग हैं कोई, ठीक है, अब इन्हें नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ को खुदा के बाद उनका दर्जा उन्होंने मुकर्रर कर दिया। अब इस बंदे की हालत देखें, इस बंदे की टांगे कब्र में, ठीक है, लेकिन इंतहा हो गई। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। अच्छा जी, आज फिर पूरे दुनिया में भी जो है हमारे ये जो डिसीजन आया है उसका तमाशा लगा रहा है, और उस हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया है। मैं एक बात सोच रहा था कि अगर आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़े ना, तो उस वक्त के हालात देखें, उस वक्त जुल्म और जबर किया जाता था गोरे हुक्मरानों की जानिब से, आपको उसी तरह के हालात नजर आएंगे कि जी केसेस बना दिए, सजा दे दी, उठा के ले गए, टॉर्चर कर दिया। जब 1947 के बाद जब वो गोरे यहाँ से गए हैं छोड़ के, उस वक्त जब इन्होंने इनको हैंड ओवर किया है ना मुल्क, कि अब ये भाई तुम्हारे, हमें तुमने दे दिए मुल्क, अब तुमने हमारे हुक्म के मुताबिक चलाना है इस मुल्क को, ठीक है। अब वही होता आ रहा है ना, अभी भी देख लें, एक एक हमारा पाकिस्तान के जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं ना, उनका सिलेबस भी वहां से अप्रूव होता है, फिर आपके बच्चों को पढ़ता है। ये नहीं कि वो हिस्ट्री पढ़ा सकें। आपने कभी पढ़ा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि गोरे गोरे किस किस्म का सलूक करते थे? ये किताबों के अंदर ये चीजें अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आप एक और बात देखिएगा कि देखें, जो सोसाइटीज हैं ना वो इवॉल्व होती हैं, चीज़ों को जिस तरीके से वो आप पहले चलती होती थी, ठीक है, मार धाड़ के जरिए। अब देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी दुनिया में है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, यूके में भी है, लेकिन वो अगर कोई चीज करते हैं ना इस तरह की, तो वो बड़े सटल अंदाज के अंदर होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोगों का ओपिनियन वो अपने खिलाफ नहीं करते हैं, उन्हें पता है लोगों की ताकत कितनी है। लेकिन यहां पर देखें आप, वही वो जो गोरे का निजाम था ना, उसी तरीके से जी मार धाड़ और डंडा दिखा के चीजें कर की जा रही हैं। तो इनके अंदर जो हमारा मुल्क रन कर रहे हैं, इनके अंदर एवोल्यूशन आई नहीं है, लग रहा है कि ये वहीं पे स्टक हुए हैं, ठीक है। तो ये अब रियलाइज नहीं कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन इन्होंने हमारे मुल्क को जो है ना तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा दिया है। अच्छा, अभी मेरी एक ना बंदे से बात हो रही थी, दोस्त था, तो वो कहता है कि यार मेरी ना रिश्ता तय हो गया, शादी होने जा रही है। तो मैंने कहा अच्छा मुबारक हो, बहुत बहुत, कहाँ हुई है, आपकी वाइफ क्या करती हैं, और इस तरह की जो पर्सनल गुफ्तगू होती है, मैं उससे कर रहा था। तो वो बता नहीं रहा था मुझे, कहता यार थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सी बात है कि ना, वो जो मेरी बीवी है ना, उसका ताल्लुक ना उस ख़ानदान से जो कि उस इदारे के साथ मुंसलिक है। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने हमारे मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है कि लोगों को जो वहाँ पर काम करते हैं ना, उनको बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान में।